नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है WH वर्ल्ड में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ मैं महाभारत का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट से मतलब कि जो फर्स्ट था उसके अंदर अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौरव पांडव पैदा हुए, किस तरीके से वो बड़े हुए, कहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उनके बीच में क्या लड़ाई थी कि वो इतने आतुर हो गए कि एक दूसरे को मरने मारने पर आतुर हो गए। देखो, अगर 100 तो कौरव और 5 पांडव अगर ये एक साथ रहते होते तो आज शायद अर्थ पे हमारी कंट्री से बड़ी कोई कंट्री नहीं होती। मगर ऐसा क्या हुआ कि वो 100 लोग और ये 5 लोग, और बदले में जो इनके साथ के इतने बड़े बड़े महारथी थे वो लड़के मर गए। आज कई इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो शायद भारत का कानून ही अलग होता। कानून से मतलब भारत का कल्चर ही अलग ही होता। ठीक है, वहां पर बहुत बड़ी क्षति हुई थी। तो ये क्यों हुई, इसके बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी मैंने आपको थोड़ी बताई थी लास्ट वीडियो में। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अगेन मेरा वही टारगेट है कि इसको पूरे को एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाए ताकि किसी को भी अगर हमारी कंट्री की सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम इस स्टोरी को जो है वो ढंग से जानते नहीं है। अभी तक सिर्फ हम इनको काल्पनिक पात्र समझते हैं। तो मैं इसका बेसिक आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ये हुई थी। बाकी अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट बचते हैं तो आप कमेंट में लिखो नीचे। ऐसे मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर करोगे, नीचे कमेंट लिखा हुआ आता है, उसमें टाइप करो। क्या टाइप करो? जो भी आपके दिमाग में डाउट है, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आई, कोई कैरेक्टर आपको नहीं समझ में आया, आपको बस बता देने का है, बाकी काम अपन का है। ठीक है, तो अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अगेन डालते हैं महाभारत। थोड़ा सा रिकेप, जैसे सीरियल वगैरह देखते हो शुरू में आता है ना थोड़ा सा रिकेप, तो वैसा रिकेप करते हैं। क्या रिकेप करते हैं मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या था, हटाना पड़ेगा इसको। ठीक, हुआ क्या था, शांतनु ने शादी की गंगा से। गंगा के पैदा हुआ भीष्म, जिसका नाम बाद में भीष्म था, पहले देवव्रत था। इधर शांतनु ने शादी की सत्यवती से, जिसके पैदा हुए चित्र और विचित्र। इनका पूरा नाम चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य था। चित्र के और विचित्र के इन तीनों की शादी जो है वो अंबा, अंबिका और अंबालिका से हुई। अंबा वापस चली गई भीष्म को श्राप देकर के। अंबा और अंबालिका के बेटे पैदा हुए पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु के 5 और धृतराष्ट्र के 100 बेटे पैदा हुए। पांडु के जो 5 बेटे थे वो थे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। ये 5 थे। ये 5 कौन है, कैसे पैदा हुए, जानने के लिए फर्स्ट पार्ट देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, नीचे जाओगे आपको लिंक दिख जाएगा, उससे फर्स्ट पार्ट पे आओ। आधा पहले देख लो, आधा इधर देख लो। 5 पैदा हुए। 100 के नाम में लिख नहीं सकता, आप भी जानते हो 100 का नाम लिखने में बोर्ड ही भर जाएगा। तो 100 थे, ये याद रखना। सबके नाम जो है वो कॉमन थे, डी से स्टार्ट हुआ करते थे। इनकी एक बहन भी थी। अब इनकी लड़ाई में जो मेन कैरेक्टर आता है वो आता है कृष्ण का। ये अपने आप में इतना बड़ा कैरेक्टर है कि मैं इसको समझाने के लिए अगर अपनी पूरी लाइफ में भी इसको समझाने बैठो तो नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि कृष्ण जो है वो एक अलग से रिलीजन भी है। ठीक है, ताकि कृष्ण को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। उसमें आप तसल्ली से सिर्फ कृष्ण के बारे में जान लेना, कौन थे, कैसे पैदा हुए थे, कहां से आए। आप बस मैं आपको ये बताऊंगा कि महाभारत में इनका क्या रोल था। तो इनका बेसिक रोल स्टार्ट होता है जब पांडव जो है वो घर से निकल करके पहुंच जाते हैं इंद्रप्रस्थ तक। ठीक है, इंद्रप्रस्थ तक पहुंचे थे वो। खांडवप्रस्थ जमीन दी थी उनको, जुए में हार चुके थे, वनवास भोग चुके थे। इससे पहले इन्होंने समझौता भी करवाया। एक बार ये दरबार में गए जहां पर कौरव और पांडव एक साथ बैठे हुए थे, और इन्होंने राजदूत बन करके गए। वहां पर सब बैठे हुए थे, भीष्म पितामह वगैरह। इन्होंने सबके सामने बात रखी कि लड़ाई जो है वो सबके लिए नुकसानदायक होगी, एक बहुत बड़ा वंश समाप्त हो जाएगा। मगर कौरवों के दिमाग में ये बात नहीं घुसी और उनको लड़ाई करनी थी। तो उन्होंने कृष्ण को अपशब्द भी कहे। बदले में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसको देख के दुर्योधन भी डर गया था, शकुनी भी डर गया था। मगर
शकुनी को, क्योंकि मैं आपको शकुनी के बारे में बता चुका हूँ, शकुनी का सिर्फ एक टारगेट था कि कैसे भी करके हस्तिनापुर समाप्त हो जाए, जितना भी उसका वंश है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, तो उसको पता था कि अगर कृष्ण जो है ये पांडवों से दूर हट जाए तो इस महाभारत की लड़ाई को घटित होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसने दुर्योधन को समझाया और दुर्योधन ने कृष्ण से लड़ाई करके और कृष्ण को वहां से भगा दिया। ठीक है, अब युद्ध होना निश्चित था। जगह डिसाइड की गई कि कहां रखा जाए, तो इसकी जगह निर्धारित की गई हरियाणा के पास की जगह कुरुक्षेत्र। लंबा चौड़ा मैदान था। ठीक है, काफी सारी सेनाएं आने वाली थी। 18 अक्षौणी सेनाएं महाभारत में लड़ी थी। अक्षौहिणी, एक अक्षौणी सेना में अनुपात होता था। अब मैं आपको कोई फिक्स अनुपात इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा। बस मैं सिंपल चीज समझा देता हूं कि एक नॉर्मल आदमी अक्षौणी सेना को समझना चाहे तो ऐसे समझ लेगा कि कुछ चीजें होती है। सबसे पहले होते हैं पैदल सैनिक जो पैदल चलते हैं, उसके बाद कुछ होंगे जो घुड़सवार होंगे, जो घोड़े पे सवार होंगे, उसके बाद कुछ होंगे जो हाथी पे सवार होंगे, देन उसके बाद कुछ होंगे जो रथी होंगे, जो रथ पर सवार होंगे। रथ पर सवार होने के बाद जब उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी तो रथी से उसको अतिरथी और अतिरथी से उसको महारथी घोषित कर दिया जाता था। ये पोस्ट होती थी। ठीक है, कर्ण महारथी था, भीष्म पितामह महारथी थे, अर्जुन महारथी थे, ये सब महारथी थे। ठीक है, महारथी का मतलब ये नहीं ताकतवर, महारथी का मतलब ताकतवर तो है ही सही, उसके अलावा उसको जो पोस्ट दी गई है वो महारथी है। ठीक है, अब 18 अक्षौणी सेनाएं थी। 11 अक्षौणी सेनाएं जो थी वो कौरवों की तरफ से लड़ी थी और बाकी 7 अक्षौणी सेनाएं जो थी वो पांडवों की तरफ से लड़ी थी। तो काफी सारे लोग थे लड़ने वाले। ये इनकी सबकी क्वांटिटी जो है वो लाखों में हुआ करती थी। एक अक्षौणी सेना में लाखों लोग हुआ करते थे। ठीक है, 18 अक्षौणी सेनाओं का मतलब था काफी लोग। तो जो लोग यूं कहते हैं कि 10-5 लोगों ने महाभारत की लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है। आप साक्ष्य उठा करके देखिए, काफी ज्यादा मानव नरसंहार वहां पर हुआ था। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा, महाभारत के बाद की घटना भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, महाभारत की जब लड़ाई खत्म हो गई थी तो उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि 5 पांडव बचे थे। ये लोग जब है वहां पर घूमते हुए जा रहे थे युद्ध के क्षेत्र में, तो सिर्फ वहां पर एक ही कलर दिखाई देता था दूर दूर तक, और वो था लाल कलर। ठीक है, लाल कलर के अलावा कोई दूसरा कलर नहीं दिखाई देता था। लाल कलर क्योंकि पूरी जमीन जो थी वो लहू लुहान हो चुकी थी, लहू का कीचड़ बन चुका था। वहां पर वहां की मिट्टी में इतना खून मिल चुका था कि वो कीचड़ बन चुका था। ठीक है, गिद्ध उड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है महाभारत में, वही चीज आपको बता रहा हूँ कि गिद्ध उड़ नहीं पा रहे थे। वो क्यों नहीं उड़ पाते थे? क्योंकि उन्होंने इतना खा लिया था कि उनका पेट इतना भर चुका था कि वो उड़ ही नहीं पाते थे खाने के मारे। इतनी लाशें उन्होंने खाई थी। चारों तरफ सिर्फ औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती थी और छोटे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती थी। इतने लोग उस युद्ध में मरे थे। ठीक है, वापिस अपन पॉइंट पे आते हैं। अब जगह निर्धारित हो गई। जगह इन्होंने बोला कि भाई कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यहां पर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र एक लंबा चौड़ा मैदान था। लोग वहां पर इकट्ठे हुए। सबसे पहले रात को मीटिंग, लड़ाई से पहले मीटिंग रखी जाती है कि भाई क्या रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे, कैसे इस लड़ाई को लड़ाया जाए। इसके लिए एक रूल रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, उस गेम से पहले हम बनाते हैं कि भैया ये स्टंप है, ये 2 चप्पल रख दी मैंने, इन दोनों के बीच में से बॉल निकल जाएगी तो आउट है। ठीक है, तो ऐसे रूल रेगुलेशन हम हमारे खुद के बनाते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी लोकेशन बनाई जहां पर ये सारे समझदार लोग, ठीक है, समझदार लोग जाते हैं मीटिंग में। तो वो समझदार लोग गए, जैसे जो दुर्योधन गया, 100 भाई तो जा नहीं सकते थे, तो इनका प्रतिनिधित्व जो है वो दुर्योधन करता था। तो इनकी तरफ से दुर्योधन गया, पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर गया। ठीक है, पांडव 5 ही आए थे और इनके अतिरथी, इनके जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न जो था वो सेनापति था पांडवों का। धृष्टद्युम्न का मतलब होता है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था द्रुपद। द्रुपद द्रुपद पांचाल देश का राजा था और द्रोणाचार्य का दोस्त था, जिसने द्रोणाचार्य को बाद में धक्के देकर के निकाल दिया था अपने राज्य से। और उसका बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने पांडवों को भेजा था द्रुपद के पास, जिन्होंने द्रुपद को बंदी बना लिया था। और द्रुपद को लेकर के वो द्रोणाचार्य के सामने ले आए थे। और उसके बाद में द्रोणाचार्य की और द्रुपद की जो है वो दूसरी लड़ाई चालू हो गई थी। मैंने यहां तक आपको पिछले वीडियो में बता दिया था।
आगे ये देखिए कि द्रुपद ने उस चीज का बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से 2 बच्चे पैदा हुए। पहले उस यज्ञ से जो है एक लड़की कन्या पैदा हुई जिसका नाम रखा गया द्रौपदी। दूसरा, उस यज्ञ से एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसकी स्पेशल इच्छा थी। द्रुपद ने जाकर के ऋषि से यही बोला था कि मेरे टारगेट एक ही है मेरे जीवन का कि एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो जाकर के द्रोणाचार्य को मारे। तो धृष्टद्युम्न वो बच्चा था जो सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य को मारने के लिए पैदा हुआ था। इसके बचपन से एक ही टारगेट सेट था दिमाग में, जैसे सेट कर देते अपन वैसे इसके एक ही चीज सेट थी कि मेरे को किसको मारना है, द्रोणाचार्य को मारना है। ठीक है, द्रुपद का बेटा था। और द्रोणाचार्य जो है वो इनके मेन, अगर अपन कौरवों की बात करें तो इनके मेन थे वो। ठीक है, मेन सरगना थे। मैं कौरवों के मेन सरगना थे। इनमें कौन कौन थे कौरवों में? भाई सबसे पहले अपन बात करें दुर्योधन। दुर्योधन के साथ में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, इसके बाकी भाई जैसे कि दुशासन और इसके बाकी भाई, इनके सबके बेटे, दुर्योधन के इनके 100 भाइयों के बेटे। इनके भाई ऐसे थोड़ी है 10-10, 15-15 साल के थे। मैं जब एज फैक्टर पे आऊंगा मैं इनकी एज के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। तो जो साक्ष्य कहते हैं वो ये कहते हैं कि महाभारत का युद्ध लड़ते समय भीष्म पितामह की आयु 150 वर्ष से ज्यादा थी। ठीक है, और 75 साल के थे ये। दुर्योधन 75 साल का था, अर्जुन 75 साल का था। और तो ये इनकी एज थी उस टाइम पे। ये जवान नहीं थे, मगर उस टाइम पर आयु भी लंबी हुआ करती थी। ठीक है, हमारी एज भी लंबी हुआ करती थी। 200 साल तक व्यक्ति जी सकता था, आज से डबल, है ना। ये एक साइंटिफिक विषय है। अगर आप थोड़ी सी भी बेसिक साइंस जानते हो तो ये चीज तो जानते होंगे कि भाई पोल्यूशन से हमारी एज कम होती जा रही है। ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इसके बाद इसके 100 भाई, बाकी जो बचे वो, और इनके बाकी जो 11 अक्षौणी सेनाओं के लोग थे, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज से सेनाएं आई थी। मेसोपोटामिया से सेना आई थी, मिस्र से सेना आई थी, अलग अलग देशों से सेना आई थी। इसके साक्ष्य महाभारत में बकायदा अवेलेबल है, क्योंकि उनके खान पीन का तरीका अलग अलग था, उनके रहने का तरीका अलग अलग था। पर वो दुर्योधन की तरफ से लड़ते थे। जब हम विपत्ति में होते हैं तो हमारे मित्रों को बुलाते हैं, और ऐसे ही पहले जो है सरकारें चला करती थी, लोग उनकी मदद के लिए आया करते थे और साथ में लड़ा करते थे। तो ये इनकी पिक्चर थी। इधर अपन आते हैं पांडवों में, तो 5 पांडव हो गए। 5 पांडवों के अलावा फिर 5 पांडवों के पुत्र। ठीक है, 70-75 साल के थे तो लाजमी बात है इनके बेटे भी होंगे इसी 30-35 साल के। तो इनके 5 के बेटे थे। फिर इनके बेटों के अलावा इनके साथ में धृष्टद्युम्न, द्रुपद, ठीक है, और भी कई राजा थे। इनकी भी 5-7 अक्षौणी सेनाएं ऐसे नहीं थी, इनके भी और कई राजा थे, इनकी अपनी एक टीम थी। और इनके साथ तो मेन तो था ही सही यार, किसी की होने की क्या जरूरत थी जब वो था साथ में। ठीक है, हालांकि उसने बोल रखा था कि मैं लड़ूंगा नहीं, बाकी उसका नहीं लड़ना भी बहुत बड़ा लड़ाई हो चुकी थी। अब ये इनके पूरी इनकी सेना हो गई, इनकी सेना हो गई, मैदान में आमने सामने बैठे हुए पांडाल में बात चल रही किसकी, कि लड़ाई के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। तो पहली रणनीति बनी कि भैया लड़ाई जो है वो सूर्य उदय से स्टार्ट होगी, सूर्य उदय से स्टार्ट होगी और सूर्य अस्त तक चलेगी। ठीक है, जब सूरज उगेगा तब से लेकर के सूर्य अस्त तक चलेगी। शंख बजेगा, सूर्य उगते ही लड़ाई चालू हो जाएगी, और शंख बजेगा, अस्त होते ही लड़ाई बंद हो जाएगी। उसके बाद में रात को अपन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ठीक है, घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जाएगा, युद्ध मैदान में नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरी चीज, घुड़सवार से घुड़सवार लड़ेगा, पैदल सैनिक से पैदल सैनिक लड़ेगा, हाथी वाले से हाथी वाला लड़ेगा, रथ वाले से रथ वाला लड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज, अगर कोई बीच में युद्ध छोड़ देना चाहता है तो उसको युद्ध छोड़ करके जाने की परमिशन दी जाएगी, उस पर वार नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने अपने हथियार नीचे डाल दिए हैं तो उस पर निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ तरह की मतलब बाध्यताएं थी। अगर कोई सेना चेंज करना चाहता है तो वो सेना को चेंज कर सकता है, उस पर किसी तरह की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कुछ बेसिक रूल थे जो डिसाइड किए गए थे महाभारत की लड़ाई होने से पहले। ठीक है, ये सब डिसाइड हो गया था। हालांकि उनको पता नहीं था कि ये सब बार धीरे धीरे जो है बाद में टूटते चले जाएंगे। कौरवों की सीमा में, कौरवों की सेना में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था कि चुनाव मतलब कैसे चुना जाए, सेनापति कैसे चुना जाए। इन्होंने तो सेनापति डिक्लेयर कर दिया भाई धृष्टद्युम्न है। इसमें क्या है, एक से एक बड़ी बड़ी पिक्चरें बैठी। कर्ण, एक से एक। दुर्योधन का फेवरेट था कर्ण। दुर्योधन चाहता था कर्ण बने, मगर कर्ण बोलता था कि भाई
मैं नहीं बन सकता क्योंकि अपनी सेना में पहले से जो है वो भीष्म पितामह अवेलेबल है। अगर वो है उनके होते अगर मैं सेनापति बन जाता हूं तो ये मतलब अच्छी बात नहीं होगी। एक जेनेटिक होती है ना, एक चीज होती है अपने अंदर, अपन बड़ों को सम्मान देते हैं, तो वो कर्ण के अंदर भी था। हालांकि कभी भी इससे पहले भीष्म पितामह ने कर्ण से सीधे मुंह बात नहीं की थी, वो एक तरीके से अवॉइड करते थे उससे, कभी बात नहीं करते थे उससे, पर फिर भी ये इज्जत करता था। तो इसने बोला कि भीष्म को बनाया जाए, तो भीष्म पितामह जी को सेनापति बना दिया गया। भीष्म पितामह जी ने बोला कि सेनापति बनने को मैं तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, मैं एक भी पांडवों को नहीं मारूंगा। तो दुर्योधन बोला कि भाई आप मारोगे नहीं तो फिर क्यों लड़ी क्यों रहे हो, फिर क्या मतलब है लड़ने से। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, पर मैं 10,000 सैनिक जो है वो रोज मारूंगा, ये मिनिमम मेरी तरफ से लिख के ले लो कि भाई 10,000 तो मैं रोज मारूंगा, ठीक है। तो दुर्योधन ने कहा कि चलो ठीक है, आप 10,000 भी मारोगे तो भी काम हो जाए, 10,000 आप मार दोगे, 10,000 एक द्रोणाचार्य मार देंगे, जिसमें अपन ये युद्ध जीत जाएंगे, 15 एक दिन में अपन इस युद्ध को जीत जाए। 15 दिन का टारगेट पूछा था इस बात की, हालांकि ये भी स्टोरी आएगी बाद में, पर ऐसी चर्चा चली थी कि लड़ाई कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो 15 से 20 दिन का एस्टिमेट सबने लगाया था। ये सब गणितज्ञ थे बड़े बड़े, तो सब यही बोलते थे कि भाई 15 से 20 दिन के अंदर लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई का पहला दिन स्टार्ट होते हैं, सब आमने सामने थे, ठीक है। अब वो दिन आ चुका था जब भाई भाई को मारने वाला था और पिता पुत्र को मारने वाला था, मतलब सब रिलेशन टूटने वाले थे, कोई रिलेशन नहीं रह गया था इनके बीच में। तो जब ग्राउंड पे खड़े हुए तो एक आदमी ऐसा था जिसका दिल पिघल गया, ठीक है, वो था अर्जुन। तो भैया अर्जुन जी इमोशनल हो गए। अब अर्जुन को इमोशनल होता देख कृष्ण भगवान ने देख लिया, उन्होंने कहा भैया ये रायता फिलाई मानेगा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, अर्जुन ढीले ढीले लग रहे हो। शंखनाद होने को था, सबके पास शंख थे, ठीक है, हर किसी के शंख का नाम है। सारी चीज आप डिटेल में देखना चाहो सब देख लेना, डिटेल में बता दूंगा, बीच में पॉसिबल नहीं है इतना सब बताना। हर किसी के शंख के अपने अपने नाम थे, ठीक है, हर किसी के धनुष के अपने अपने नाम थे, हर किसी के रथों के अपने अपने नाम थे, हर किसी के घोड़ों के अपने अपने नाम थे, ठीक है। हर चीज मतलब नाम से थी, वो नाम से जानते थे हर किसी को। यूं नहीं है कि बोला ये चीज ले आओ, मेरा रथ ले आओ, नाम लिया जाता था। जैसे अर्जुन का धनुष था गांडीव, ठीक है, ऐसे धनुषों के भी नाम थे, तीरों के नाम हुआ करते थे। तो उन्होंने बुलाया अर्जुन को, बोला कि भैया पार्थ क्या हुआ, कैसे कैसे सरेंडर हो रहे हो आप। पार्थ ने बोला कि मुझे एक बात बताओ कि इनको अपन क्यों मार रहे हैं, ये सब मेरी फैमिली मेंबर, इनके साथ में पढ़ा हूं, सामने भीष्म पितामह है, उनकी गोदी में मैं खेला, बचपन में उन्हीं के पास रहा करता था, आज इनको मार रहे हैं अपन, ऐसा क्या दिन आया है, सिर्फ जायदाद के लिए, सिर्फ जमीन के लिए। तो कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई वो पूरी भगवत गीता आई है, वहां से वो जो डाउट अर्जुन के दिमाग में क्लियर हुआ था उसको दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने पूरी भगवत गीता उसे सुनाई। भगवत गीता के लिए वो थोड़ा आगे आए, अर्जुन के डाउट है उसके अंदर कुछ 600 करीब कुछ श्लोक हैं जिसके अंदर पूरा, अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे, किसी रिलीजन से इसको ना जोड़े, भगवत गीता के अंदर अपने खुद के एक अलग डाउट है, आपको कोई भी डाउट है आप उसको लेकर के भगवत गीता पढ़े, आपको वो डाउट जरूर क्लियर होगा। चाहे किसी प्रेम से लेकर के या क्रोध से लेकर के, काम क्रोध लोभ मोह और आपके वासना कृपा, हर चीज आपको उसके अंदर मिलेगी, हर किसी का आंसर आपको मिलेगा। तो कृष्ण भगवान ने जब उसको सुनाई तो वहां जितने भी लोग अवेलेबल थे उसमें से किसी ने भगवत गीता को नहीं सुना। काल चक्र को कृष्ण भगवान ने बंद कर दिया था, समय को उन्होंने रोक दिया था, वहां जितने भी लोग थे उनके लिए समय रुक चुका था, ठीक है। सिर्फ अर्जुन ने सुनी थी वो, और उसको सुनी थी लाइव धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र को सुना रहा था उसका सेक्रेटरी संजय। संजय को इतनी दूर से कैसे दिखाई दे रहा था, इसकी छोटी सी स्टोरी है। एक थे महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत को लिखी है। आपको पता होगा कि सत्यवती जो है वो मत्स्यगंधा थी, सत्यवती और ऋषि पराशर, इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था शांतनु से शादी से पहले, जिसका नाम था व्यास। पराशर ऋषि का नाम अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट में लिया जाता है। एंशिएंट साइंटिस्ट की बात करें तो जो ऋषि मुनि थे, ये भी पोस्ट हुआ करती थी, ऋषि आचार्य ये सब पोस्ट है। ऋषि सबसे बड़ा होता था, ठीक है, सबसे ऊंची पोस्ट होती थी ऋषि। तो ये महर्षि थे, ऋषि से भी ऊपर, ठीक है। महर्षि पराशर थे, इनके बेटा पैदा हुआ व्यास। व्यास भी बहुत टैलेंटेड था, बचपन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर चीज में नॉलेजेबल, ठीक है। रहता ही नहीं था हस्तिनापुर में, रहता ही नहीं था, सत्यवती के पास कैलाश के पास रहा करता था, तपस्या करता था,
ठीक है। एक बार बचपन में बहुत कम आता था, ये इसी के पुत्र हैं, आपको पता हो तो फिर ये पांडु और धृतराष्ट्र भी, ठीक है। अंबिका और अंबालिका के और व्यास के इन्हीं के पुत्र ही हैं, क्योंकि चित्र विचित्र तो मर चुके थे शादी करते ही। अब व्यास जी आए, व्यास जी ने बोला धृतराष्ट्र से कि भाई, धृतराष्ट्र की लड़ाई तो लड़ी नहीं, इसलिए इसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा मैंने। धृतराष्ट्र के पिता थे, वो लड़ाई में आए नहीं थे। अंधा था पर ताकतवर था, कई हाथियों की शक्ति थी। यूं कहते हैं कि हाथियों को सूंड से पकड़ करके पलट देता था, इतना ताकतवर था अंधा होने के बाद भी। इसकी एक स्टोरी बाद में जरूर आएगी आगे। तो व्यास जी आए, उन्होंने धृतराष्ट्र से पूछा कि भैया तेरे को लड़ाई देखनी है क्या। धृतराष्ट्र ने बोला कि भाई मेरे को तो आज तक मैं जैसा रहता आया हूँ, आंखें क्लोज शटर बंद, वैसा ही आगे रहना चाहता हूँ, मेरे को नहीं देखना कुछ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो वो संजय को उन्होंने ये शक्ति दे दी कि वो दिव्य दृष्टि से वहां पर होने वाली पूरी घटना को देख सकते थे, और संजय के थ्रू ये धृतराष्ट्र को सुनाई देती थी लाइव। तो धृतराष्ट्र को बता रहा था संजय कि भाई कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे रथ से बीच में पहुंच चुके हैं और ऐसे 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 अर्जुन को बता रहे हैं। तो उन्होंने अर्जुन के डाउट क्लियर किए, पूरी भगवत गीता में अर्जुन के डाउट क्लियर किए गए हैं। बेसिक क्वेश्चन थे उनके, और इनके जवाब के लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगा, आप टेंशन मत लो, सब मिलेगा आपको मटेरियल पूरा। महाभारत में पीएचडी करा के छोड़ूंगा आपकी सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट, क्या जीना है, क्या मरना है, क्यों लड़ना है, तेरे को इनको क्यों मारना है, ये सारी चीज भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बहुत क्लियरली अर्जुन को बता दी। अर्जुन उसको समझ गया। लड़ाई स्टार्ट होती है, पहले दिन चलती है, दूसरे दिन चलती है, ऐसे लड़ाई कंटिन्यू चलती है, ठीक है। रोज लोग मर रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। भीम टूट पड़ा इनके ऊपर जानवरों की तरह। एवेंजर देखिए, उसमें जैसे हल्क टूट के पड़ता है ना, वैसे भीम टूट के पड़ा था इनके ऊपर। पूरे के पूरे भाई भीम ने मारे हैं, ये सारे जितने 100 भाई थे ना, ये भीम ने मारे थे। जो उसने तपस्या उस दिन, जो उसने शपथ उस दिन ली थी वहां पर चीर हरण के सामने द्रौपदी के, कि भाई इनको सबको भाइयों को मैं मारूंगा, वो यहाँ पूरी कर रहा था, वो लाइन से इनको मार रहा था। बाकी ये लड़ते रहते थे, ये दूसरों को मारते रहते थे। भीष्म पितामह 100,000 आदमी, 10,000 आदमी डेली मार ही रहते, ठीक है। कर्ण अभी मैदान में नहीं आया था, क्योंकि भीष्म पितामह की पहली शर्त ये थी कि मेरे सेनापति बनने की एक ही शर्त है कि जब तक मैं लड़ूंगा कर्ण नहीं लड़ेगा। अगर सबसे नोट करने वाली बात है, कर्ण लड़ाई से शुरू से नहीं लड़ा है। अब इधर लड़ाई चल रही है भैया, लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को मारा कूटी चल रही है, मारा कूटी चल रही है। अब कृष्ण भगवान ने बोला कि सबसे पहले अपन को भीष्म पितामह को हटाना पड़ेगा। भीष्म पितामह नहीं हटेंगे, अपनी हार निश्चित है, क्योंकि पूरी सेना ही मर जाएगी अपनी। वो तो 10,000 आदमी रोज मार रहा है, अपनी पूरी सेना ही खत्म हो जाएगी, तो अपन में से कौन लड़ने वाला बचेगा। फिर तो अपन 5 बचेंगे, ये 100 बचेंगे, ये है और अपन है, तो ये अपन को आसानी से मार देंगे। तो कृष्ण भगवान ने इसको मारने का तरीका ढूंढा, भीष्म पितामह को। तरीका क्या ढूंढा उन्होंने? एक श्राप भीष्म पितामह को अंबा ने किसी जमाने में दिया था। मैंने बताया था आपको कि भाई मैं ही जन्म लेकर के तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। इसने जन्म लिया अगला शिखंडी बनके, शिखंडी, ठीक है। शिखंडी अर्धनारी अर्धपुरुष था, ठीक है, जिसको ना तो नारी कहा जा सकता था ना पुरुष कहा जा सकता था, दोनों। महारथी था। अब आप नाम से मत जानो, पोस्ट से जानो। महारथी बनने के लिए कितने पापड़ बेले होंगे उसने, यानी ताकतवर था, ठीक है, लड़ाई में सब में खतरनाक था। क्या डिसाइड किया गया? इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये महारथी को, यानी कि किसको? शिखंडी को किसके रथ में बिठा देंगे? अर्जुन के रथ में। यानी अर्जुन के रथ में आगे खड़ा कर देंगे शिखंडी को, और उधर खड़े हो जाएंगे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह क्योंकि स्त्रियों के सामने कभी भी नहीं उठाते थे धनुष, तो ऐसा ही हुआ। अर्जुन शिखंडी को आगे बिठा करके गया, सामने भीष्म पितामह थे। अर्जुन ने धनाधन तीर चलाए, भीष्म पितामह के ऊपर धनाधन तीर लगे, उनकी पूरी बॉडी जो थी वो तीरों से भर गई, और उसके बाद में वो शैया पर, एक तरीके से तीरों की शैया पर लेट गए। मरे नहीं है वो भी, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, खुद ही मरेंगे, खुद की इच्छा होगी जब। तो मरे नहीं भैया, ऐसे युद्ध के मैदान में तीरों पर सुला दिए गए। एक पलंग उनके लिए बना दिया गया। शाम को जब लड़ाई खत्म हो जाती थी तो सब बारी बारी से उनसे मिलने जाते थे, ठीक है, उनका टाइम फिक्स था, तो सब उनसे मिलते थे रात को, क्योंकि सबके फेवरेट थे वो। ऐसा नहीं था कि कोई दुश्मनी थी। एक बाध्यता थी उनकी कि जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने न सिर्फ ये बोला था, इस आदमी को इसकी शपथ ने मार दिया, ठीक है। सिर्फ इसलिए कहते हैं कि ना कोई आंख मीच के कभी कोई किसी से वादा मत कर दो, ठीक है, क्योंकि उस वादे को निभाना, उस वादे को करने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है। ऐसा ही इनके साथ हुआ। पहला वादा तो इन्होंने कर दिया कि भैया कभी शादी नहीं करूंगा,
दूसरा वादा इन्होंने कर दिया कि भाई आजीवन हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, जो भी हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेगा उसकी रक्षा करूंगा। ये इनकी, अब इसकी गद्दी पे कौन बैठा था भैया? दुर्योधन बैठा था। और गद्दी पे कौन बैठा था? धृतराष्ट्र बैठा था। तो उनकी बात मानना कंपलसरी हो गया था उनके लिए, इसलिए उनको लड़ना पड़ा। नहीं तो उनकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी लड़ने की, ना द्रोणाचार्य की थी, ना कृपाचार्य की थी, ना भीष्म पितामह की थी। इनकी तीनों की इच्छा नहीं थी। इच्छा थी इनकी 100 भाइयों की और शकुनी की। ठीक है, ये वो कैरेक्टर थे सारे के सारे। रोकना। अब रास्ता क्लियर। हाँ, ये इसके बाद एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि इनको प्यास लगती रहती है, अर्जुन से बोलते हैं कि यार बेटा पानी तो पिला दे। फिर अर्जुन वहां पे पास में एक तीर गोप करके जमुन से बाण गंगा को निकालता है, उससे फिर इनके जो है पानी जाया करता था। मुंबई फेमस स्टोरी है। अच्छा, ये मर गए। अब इनके जाने के बाद में क्या हुआ? सेनापति की कुर्सी खाली हो चुकी है, तो अब भी कर्ण को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अभी भी द्रोणाचार्य बैठे हैं। तो अब किसको बनाया गया? द्रोणाचार्य को बनाया गया कि भैया सेनापति द्रोणाचार्य को बना दिया जाता है। ठीक है, पर अब कर्ण मैदान में आ सकता था, कर्ण मैदान में आ सकता था। अब लड़ाई दंगे स्टार्ट हो सकते थे। अरे एक मिनट रोकना यार, एक डाउट है दिमाग में। अब द्रोणाचार्य को भी हटाना कंपलसरी हो गया। द्रोणाचार्य को हटाने का रास्ता बहुत आसान था। मारने के लिए आदमी रेडी बैठा था धृष्टद्युम्न में। ठीक है, और इसी का यही टारगेट था। ये सुबह आते पहले इन्हीं के ऊपर झूमता था, रोज रोज लड़ाइयां चलती थी इनकी। अब धृष्टद्युम्न को रेडी कराया गया। इसके लिए कृष्ण भगवान आए किसके पास? युधिष्ठिर के पास। शाम को मीटिंग चलती थी इनकी कि भाई कैसे किसको मारा जाए, ये प्लानिंग चलती रहती थी। तो कैसे मारा जाए, इनके दिमाग में ये चलता था डाउट कि यार द्रोणाचार्य को कैसे मारे, कौन इतनी हिम्मत करेगा। तो कृष्ण भगवान ने एक बात बोली, यहां पर एक आदमी और आएगा अभी, अश्वत्थामा। ठीक है, सन ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का बेटा था ये। कृष्ण भगवान ने एक बात बोली कि यार अपनी आर्मी में एक हाथी है जिसका नाम है अश्वत्थामा। ठीक है, अब अश्वत्थामा से बहुत प्यार करते हैं कौन? द्रोणाचार्य, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था। अब अगर तुम कल अश्वत्थामा नाम का हाथी है उसको मार दिया जाएगा और तुम्हें सिर्फ इतना सा चिल्लाना है कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, ये काम भीम स्टार्ट कर देगा। डायरेक्ट ये बात नहीं मानेंगे द्रोणाचार्य, तो वो तुमसे पूछने आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। तो तुम्हें सिर्फ इतना सा कहना है कि हाँ अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने बोला कि यार मैं तो झूठ कैसे बोलूंगा? तो तुम्हें झूठ थोड़ी बोलना है, अश्वत्थामा तो सही में मरा है। तुम्हें तो सिर्फ इतना सा कहना है उनसे कि भाई हाँ अश्वत्थामा मर गया। ठीक है, रणनीति बन गई। अगले दिन ऐसा ही हुआ, अश्वत्थामा जो हाथी था वो मरा। भीम पूरी मिलिट्री में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भागने लगा, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, गदा घुमाते हुए अश्वत्थामा मर गया। ये बात सुनते ही द्रोणाचार्य को अटैक आ गया। उनका इकलौता बेटा था, वो बहुत प्यार करते थे अश्वत्थामा से, तो उनके अटैक आ गया। उन्होंने सारे हथियार फेंक दिए। हथियार फेंक के जमीन पे बैठ गए। जमीन पे बैठ के उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या ये सही कह रहा है क्या? तो अश्वत्थामा, युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ अश्वत्थामा की आज मृत्यु हो गई। तो ये सुन के फिर उन्होंने कलेश करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ग्राउंड पर बैठे हुए थे तो इधर से द्रुपद जी का पुत्र जो था धृष्टद्युम्न वो आया और इनकी भी उसने गर्दन उड़ा दी। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य जी भी समाप्त हो गए। अगला नंबर आता है कर्ण का। अब कर्ण का रास्ता खुला हुआ था। कर्ण को उसकी माँ के बारे में बता दिया जाता है। कुंती मिलने आती है कर्ण से बोलती है कि भाई अपने भाइयों को मत मार। तो कर्ण बोलता है कि इस लड़ाई के बाद में आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, अगर मैं मर जाता हूं तो 5 बेटे जिंदा रहेंगे आपके, और अगर अर्जुन मर जाता है तो भी 5 बेटे जिंदा रहेंगे आपके, पर मेरे में और अर्जुन में दोनों में से तो एक ही बचेगा। ये कर्ण बोलता है कुंती से। अब कर्ण सेनापति बन चुका है, सूर्य का पुत्र, सूर्य का पुत्र था। इस वजह से छाती पर एक कवच था, कानों में कुंडल थे। कोई सा तीर चलाओ, कोई सा अस्त्र चलाओ, शस्त्र चलाओ, इसके कुछ नहीं होता था। अब देखो भैया, इसको मारने के लिए कृष्ण भगवान ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई। सबसे पहली बात तो कृष्ण भगवान ने आधा पागल तो इसके दिमाग में बात छोड़ के दे दिया। ठीक है, अब इसके दिमाग में वही बात चलती थी कि यार मेरे भाई है। पहले इसको कोई मतलब नहीं था। पहले इसके लिए ये 5 सबसे बड़े दुश्मन थे।
अब जब इसको ये बात पता लगी तो इसके लिए वो दुश्मन जो है वो सिर्फ अर्जुन रह गया, बाकी तो इसको अपने भाई नजर आने लगे। इन सबका बड़ा भाई था ये, और इन पांचों की क्वालिटी इसके अंदर थी। ये धर्म का ज्ञाता था, ये तीरों का ज्ञाता था, ये ताकत का ज्ञाता था, ये दिमाग के ज्ञाता थे। ठीक है, दिमाग के, शस्त्रों के, अस्त्रों के, इनके ज्ञाता थे। ये पांचों का था, हर चीज इसके अंदर थी। अकेला काफी था ये, मगर अलग तरीके से लड़ा। भाग्य देख लो कैसा है भाई इनका, और लड़ इधर से रहा है। अगर ये इधर से लड़ा होता तो फिर ये कहीं नहीं थे, ये भी इधर से लड़ते। पर चलो ठीक है, ये सब टाइम के साथ जो होना था वो होता है। कर्ण सेनापति बन चुका है, सेनाएं सामने आ चुकी है, शंखनाद हो चुका है, लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कर्ण को मारने के लिए कृष्ण भगवान ने आधी चीज तो पहले इसके दिमाग में छोड़ दी। आधी चीज क्या छोड़ी अब, कि इससे क्या मांग ले, इसके अस्त्र शस्त्र मांग लिए जाए। ठीक है, इसके कवच कुंडल मांग लिए जाए। तो सूर्यदेव, इंद्रदेव इनके वापिस ले जाते हैं, कवच वापिस ले जाते हैं, कुंडल वापिस ले जाते हैं। यानी कि अब इसके कवच कुंडल भी जा चुके हैं, इसका दिमाग पहले से अस्थिर है, इसके बाद भी आग लगा देता है ये मैदान में। ठीक है, अब इसको एक श्राप मिला हुआ था। क्या श्राप मिला हुआ था, मैं थोड़ा सा कर्ण के बारे में आपको बताता हूं। बचपन में क्या था, कर्ण को जब विद्या चाहिए थी तो विद्या प्राप्त करने के लिए ये सबसे पहले गया द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य के पास जाकर के इसने द्रोणाचार्य से बोला कि मुझे गुरुदेव जो है अस्त्रों की, शस्त्रों की विद्या चाहिए। पर द्रोणाचार्य ने बोला कि पहले अपना कुल वंश बताओ, पहले बताओ आप कौन से कुल से आते हो, कौन से वंश से आते हो, आपके पिता कहाँ के राजा हैं। तो इसको तो अपने माता पिता के बारे में पता नहीं था, तो द्रोणाचार्य जी ने इसको शिक्षा देने से मना कर दिया। उसके बाद में ये पहुंचा कहां, परशुराम जी के पास। परशुराम, वही परशुराम जो रामायण काल में भी आते हैं, उनके पास पहुंचा शिक्षा लेने के लिए। वही परशुराम जिससे शिक्षा किसने ली है, भीष्म ने। देखो, अगर मैं किसी टीचर से पढ़ रहा हूं और कोई दूसरा बंदा किसी टीचर से पढ़ रहा है, तो हम दोनों गुरु भाई होंगे। गुरु भाई का मतलब जिन दोनों का गुरु एक हो उन दोनों को गुरु भाई बोला जाता है। भीष्म और कर्ण कौन थे, गुरु भाई थे। इन दोनों ने एक ही आदमी से ट्रेनिंग ली थी। अब कर्ण परशुराम जी के पास ट्रेनिंग ले रहा था, एक दिन बैठा हुआ था, तो परशुराम जी सो गए, इसके पास बैठे बैठे गोदी में सर रख के सो गए। ठीक है, तो उनको क्या है, एक कीड़ा आया वहां से, ठीक है, केकड़ा टाइप या कुछ भी मान लो। अब उसका वर्णन नहीं है कि कौन सी प्रजाति की स्पेशल स्पीशीज थी वो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कोई भी कीड़ा था, वो XYZ इसके ऊपर बैठा जाकर के कर्ण के ऊपर। तो कर्ण की जांग पे बैठा और जांग पे सर रख के सो रहे हैं कौन, इसके गुरु परशुराम जी। तो अब जैसे ही ये कीड़ा इसके ऊपर चढ़ा, इसको काटना स्टार्ट किया। अब ये अगर पैर हटा दे, हिला दे तो उठ जाए, और ऐसा ये चाहता नहीं था, तो उसको काटता रहा, इसके ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। अब वो ब्लड निकलते निकलते किसके लग गया, परशुराम जी के लग गया। लगते पहले उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कितना खून, देखते हुए इसके ऊपर गुस्सा हो गए। इसके ऊपर गुस्सा होने का उनका कारण ये नहीं था कि इसको कीड़े ने काटा इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा इसलिए हुआ, उन्होंने बोला कि तू क्षत्रिय हो ही नहीं सकता। इसने ये बोला था कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं कि ब्राह्मण हूं, सॉरी, इसने बोला था कि मैं ब्राह्मण हूं, कि वो तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। एक ब्राह्मण के अंदर इतनी सहन शक्ति कभी आई नहीं सकती कि वो इतनी देर तक कीड़ा उसको काटता रहे और वो चुपचाप बैठा रहे। तू जरूर क्षत्रिय है, तो तेने मेरे से झूठ बोल करके विद्या प्राप्त की है कि तू ब्राह्मण है। क्योंकि परशुराम जी का एक फिक्स क्राइटेरिया था, वो एक पर्टिकुलर कुछ तरह के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाते थे, वरना उनकी यूनिवर्सिटी में भीड़ लग जाती स्टूडेंट की। पर वो पर्टिकुलर चूज करते थे कि मैं इसी को पढ़ाऊंगा, और उन्होंने चूज किया था कर्ण को, क्योंकि ये रेस्पेक्टफुल पर्सन, अच्छा रेस्पेक्ट देता था और सारी चीजें अच्छा थी, क्विक लर्नर था, सब चीजें थी। तो गुस्सा हुआ और उन्होंने श्राप दिया कि जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा तेरे ताकत की जरूरत होगी उसी दिन ये तेरा साथ छोड़ देगी। जिस दिन तुझे अस्त्रों की, शस्त्रों की जरूरत होगी उसी दिन ये तेरा साथ छोड़ देंगे। अब इसके पास एक बहुत कमाल का अस्त्र था, बहुत शानदार। पता है, सिर्फ नाम लेना है और छोड़ना है, जिसका अस्त्र है उसको जाके मार देगा। क्या, मैंने तीर उठाया, चलाया, सिर्फ नाम लिया और वो छोड़ दिया, वो जिसका नाम लूंगा उसके जाकर के लग जाएगा। ये इसने बचा रखा था किसके लिए, अर्जुन के लिए। यानी अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी इसके हाथ से, कोई नहीं बचा सकता था। ठीक है, मगर यहां पे एक ट्विस्ट आता है। कृष्ण भगवान को ये सारी चीजें पता थी, उनको पता था कि कर्ण कब तक लड़ाई में नहीं आ सकता,
जब तक भीष्म रहेंगे जब तक नहीं आ सकता, द्रोणाचार्य रहेंगे जब तक नहीं आ सकता। पहले कर्ण को, भीष्म को हटाया गया, फिर द्रोणाचार्य को हटाया गया। अब किसका नंबर है? कर्ण का। आप देख रहे हो ये नहीं लड़ रहे, लड़ कौन रहा है? अकेले आदमी ने संभाल रखी पूरी पिक्चर। अब इन्होंने क्या तरीका अपनाया, इन्होंने बुलाया घटोत्कच को। घटोत्कच, घटोत्कच भीम का और हिडिंबा का बेटा था। हिडिंबा की स्टोरी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखी। भीम का हिडिंबा का बेटा था घटोत्कच। घटोत्कच जो था वो मायावी भी था क्योंकि असुर था, राक्षस था, और साथ के साथ ताकतवर भी था, क्षत्रिय था, इसलिए दिमाग वाला भी था। अपने शरीर को कितना भी बड़ा कर सकता था, कितना भी छोटा कर सकता था, दैत्य था, मायावी था। अब वही क्या है, घटोत्कच जो है ना, घटोत्कच की शादी हुई थी एक राजकुमारी से जिनसे इनका पुत्र पैदा हुआ था बर्बरीक। बर्बरीक जो है वो बहुत योद्धा था, अपनी माँ के साथ ही रहता था। पिता घटोत्कच तो मस्त मौजी आदमी था, वो तो घूमता फिरता रहता था। अब घटोत्कच जो है वो असुर भी है, और घटोत्कच जो है वो एक तरीके से वो भी है, क्षत्रिय भी, मिक्स था। अब इसका जो बेटा पैदा हुआ है वो तो और भी अल्टीमेट है, वो मायावी भी है, असुर भी है, और क्षत्रिय भी है, सब कुछ है वो तो। और बचपन से ही खतरनाक, बचपन से उसकी मम्मी से एक ही बात कहता था वो, मम्मी मेरे को लड़ना है, लड़ाई लड़नी है, किसके साथ लड़ू, किसके साथ लड़ू। उसकी माँ परेशान थी उसको लड़ा लड़ा करके, आसपास के सारे शैतानों को तो मार चुका था वो लड़ के। एक बार एक ऋषि के पास पहुंचा, इसको कुछ चाहिए था, कुछ अस्त्र शस्त्र इसको चाहिए थे। तो ऋषि के पास पहुंचा, ऋषि ने कहा कि भैया मैं कई सालों से एक तपस्या कर रहा हूं, मगर रोज रात को कुछ शैतान आते हैं और मेरी तपस्या को भंग कर जाते हैं। मैं वर्षों से इस यज्ञ को पूरा करना चाह रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बहुत परेशान हूं, अगर आप मेरी सहायता कर पाए। चंपक ले जा समोसे लिया। बहुत परेशान रहता हूं, अगर आप मेरी ये सहायता कर पाए तो बहुत भला होगा। बोला कि अरे ऋषि आप आज्ञा दीजिए, सहायता की क्या बात करते हैं, ठीक है। तो कि बस आपको कुछ नहीं करना, सप्ताह भर तक मेरी और रखवाली कर लो, सप्ताह भर बाद मेरा ये यज्ञ पूरा हो जाएगा। आओ मरो मरो मरो, आओ हटाएंगे इसको चुते बड़ा। तो उसने ऐसा ही किया, रोज वो उसकी वहां पर खड़ा रहता था, रोज जो असुर आते थे उनसे लड़ता था, सोया नहीं दिनों तक, उनसे कंटिन्यूस लड़ता रहा, उनको मारता रहा। एंड में खुद मरने जैसी अवस्था में आ गया। मगर जैसे तैसे करके ऋषि का यज्ञ पूरा हो गया। ऋषि यज्ञ पूरा होते ही बर्बरीक का धन्यवाद देने आया और इसको कुछ शक्तियां दी। वो शक्तियां कितनी खतरनाक थी कि ये देखो, जब इसको पता लगा कि महाभारत की लड़ाई होने वाली है तो इसने इसकी माँ से बोला कि माँ मेरे को भी लड़ना है, किससे लड़ूं? तो इसकी माँ ने बोला कि यार ऐसे इसको डायरेक्ट तो कैसे बताऊं। तो उसने कहा कि बेटा जो हार रहे होंगे ना उनकी तरफ से लड़ना, क्योंकि उसको पता था कि कौन हारेगा। ये पांडव हारेंगे यार, ये कहाँ लगते हैं, 5-6 हैं और ये कहाँ है, दुनिया भर के हैं। तो उसने कहा बेटा जो हार रहा होगा ना उनकी तरफ से लड़ना, तो जाकर के ये सोच करके वो आया। बचपन से रास्ते में कृष्ण भगवान ने देख लिया इसको, आ रहा था, तरकस रखा हुआ था पीछे, 3 तीर थे उसमें, 3 तीर थे तरकस में। आया, बोला, कृष्ण भगवान बोला कि ओ भैया किधर चल दिए, लड़ाई में जा रहा हूं। कहाँ है लड़ाई? कुरुक्षेत्र में लड़ाई है, कौरवों की पांडवों की। किसकी तरफ से लड़ेगा? पांडवों की तरफ से, कौरवों की तरफ से। ये कौरवों की तरफ से क्यों लड़ रहा है? ये जो हारेंगे उनकी तरफ से लड़ूंगा। ठीक है, पहुंचे भैया। कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर ये लड़ने लग गया कौरवों की तरफ से तो भैया ये तो राख करके रख देगा। तो उन्होंने पूछा कि कितनी देर में खत्म हो जाएगी लड़ाई? क्षणों में खत्म होगी लड़ाई। जहां मैं धनुष उड़ाऊंगा ना, जहां मैंने हाथ में धनुष ले लिया, वही लड़ाई समाप्त हो जाएगी। तो इनकी कैलकुलेशन थी भैया 15 दिन की, 20 दिन की। उसकी कैलकुलेशन थी कि मैं धनुष उठाऊंगा, युद्ध समाप्त है। कृष्ण भगवान ने बोला कि भैया ऐसे युद्ध समाप्त हो गया जब तो क्या काम कि मेरे को दिखा, मैं कैसे मान लूं? तो सामने एक पीपल का पेड़ था। कृष्ण भगवान ने उससे बोला कि तेरे को क्या करना है, इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद दे, मान जाऊंगा कि तू ताकतवर है। उसने हो गया, लड़ने के लिए आया, बुलाया इसको, बहुत इंटरेस्ट से आया ये। तो पिताजी क्या करना है? तो कृष्ण भगवान को पता था कि घटोत्कच को कोई नहीं मार सकता,
इनमें से कोई नहीं मार सकता कर्ण के अलावा, और कर्ण भी सिर्फ उसी अस्त्र से मार सकता है जिसके पास है, जो नाम लेकर के छोड़ना है। और अगर उस अस्त्र को घटोत्कच के ऊपर चला देगा ना ये, तब तो फिर ये अर्जुन से नहीं जीत सकता। ठीक है, तो बुलाया गया किसको? घटोत्कच को। घटोत्कच ने आग लगा दी युद्ध में, लोग उठा उठा के मार रहा है, खा रहा है, पैरों से रोंद रहा है, उतार रहा है, फेंक रहा है, लोग परेशान हो गए। दुर्योधन गया कर्ण के पास, कह रहा इसको मार। कर्ण ने बोला कि यार मैं क्यों मारूं इसको, वो जो अस्त्र मेरे पास है वो इसके ऊपर छोड़, किसके ऊपर? ब्रह्मास्त्र छोड़, वो अस्त्र छोड़। क्यों मैं छोड़ दूंगा इसके ऊपर, तो फिर वो कैसे मारूंगा अर्जुन को? कि अर्जुन अर्जुन तो जब बचेगा ना भैया, जब अपन बचेंगे, ये तो अपन को रोक रहा है। तो वो छोड़ना पड़ा कृष्ण को इसके ऊपर, और यहां से किसको मारा? घटोत्कच को। आपको एक बात से पता लग जाएगा घटोत्कच क्या चीज थी, कि जब ये मर रहा था ना, मर के गिर रहा था ना, तो कृष्ण भगवान जोर से चिल्लाए कि बेटा उधर गिर, शत्रु सेना पर गिर, इधर मत गिर बेटा, उधर गिर। तो मरते मरते भी शत्रु सेना में गिर करके उनके 1,000-2 आदमी लेकर के मरा था ये, इतना बड़ा शरीर था इसका। अब घटोत्कच को मारने से भैया कर्ण का क्या हुआ? वो तीर फेल हो चुका है। अब कर्ण के पास में मेंटली तो प्रेशर है ही, इसकी माँ वाला, दूसरा शरीर से कवच और कुंडल जा ही चुके हैं, तीसरा श्राप और है कि भैया जब तेरा काम आएगा, जब नष्ट हो जाएंगे, और चौथा वो तीर भी गया। ठीक है, अभी बिल्कुल डाउन हो चुका है। फिर अब कृष्ण भगवान ने स्ट्रेटेजी लगाई। कृष्ण भगवान ने भगा भगा करके इसको ऐसी जगह ले गए जहां की जमीन क्या थी? लचीली थी। वहां जाते पहले इसका क्या हुआ? रथ उसमें गच गया। ठीक है, इसका टायर उसके अंदर गच गया। अब इसने बोला कि मुझे इसको सही करने की आज्ञा दो, मैं मेरे रथ के पहिए को सही करना चाहता हूं। उतर गया, धनुष रख करके नीचे उतर गया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला कि भैया यही टाइम है, इसको मार दे। तो कृष्ण अर्जुन ने बोला कि यार ये भले मेरा कितना बड़ा दुश्मन है, पर इसके सामने हथियार नहीं है, अभी मैं कैसे मार दूं? इन्होंने सोचा था क्या तेरे सैनिकों को मारने से पहले, तेरे बेटे को मारने से पहले, अभिमन्यु को मारने से पहले, अभिमन्यु को मारने से पहले, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था, अर्जुन का सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा की शादी हुई थी अर्जुन से, शादी इससे दुर्योधन करना चाहता था। प्रीवियसली मैं इसको बता चुका हूं, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूं कि भैया एक बार लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ नीचे फर्स्ट वीडियो देख लो, कि काफी सारी चीजें ऐसी आएगी जिनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाकर के पहले देख लेना, तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं बता चुका हूं कि भाई सुभद्रा की और अर्जुन की शादी हुई, कैसे हुई, शादी से पुत्र पैदा हुआ अभिमन्यु। अब कुछ भ्रांतियां समाज में है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अर्जुन ने अभिमन्यु ने जो है वो गर्भ में ही सीख लिया था वो बनाना, और अर्जुन जो है अभिमन्यु 13 वर्ष का था जब लड़ाई हुई थी। तो मैं क्लियर कर देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिमन्यु की एज बहुत ज्यादा थी 13 से उस टाइम पर, क्योंकि अगर आप महाभारत को डीपली पढ़ोगे तो उसमें ये आता है कि जिस समय खांडव प्रस्थ को तोड़ करके इंद्रप्रस्थ बनाया गया, उस समय अभिमन्यु पैदा हो चुका था। और खांडव प्रस्थ बनने के बाद में तो 13 साल का तो वनवास मिला है इनको, तो 13 साल तो एज उसकी वैसे ही हो गई। और जब खांडव प्रस्थ बना था ना, ऐसा लिखा हुआ है महाभारत के श्लोकों में बकायदा कि जब खांडव प्रस्थ बना था उस समय अर्जुन ऑलरेडी सिखा चुका था इसको सब कुछ। तो सिखा चुका था, इसका मतलब ये 10-12 साल का तो रहा ही होगा, तभी सिखाया होगा। वैसे तो नहीं पैदा बचपन में सब कुछ सिखा दिया, तो 10-12 साल उसने सिखा दिया। 10-12 साल का 13 साल का उन्होंने वनवास ले लिया, उसके बाद भी हाथों हाथ लड़ाई नहीं हुई, 2-5 साल लुक करके लड़ाई हुई है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही 31 साल का हो गया है। तो ये 13 साल का नहीं था। पहली चीज क्लियर कर देता हूं। दूसरी चीज, जब लोग आए थे इंद्रप्रस्थ में, जब इन्होंने वो रखा था राजसूय यज्ञ रखा था, जिसके अंदर युधिष्ठिर ये बता रहा था कि मैं सबका राजा हूं, उस समय राजसूय यज्ञ में जितने भी रिश्तेदार आए थे, उन रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए अपन जाते हैं ना भाई, अपने कोई मेहमान आता है तो अपन उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टेशन जाते हैं, भैया निकलो अब यहाँ से, जाते हैं ना अपन। तो वैसे ही ये भी छोड़ने जा रहा था सबको। तो अभिमन्यु को जाने का जिक्र है कि भाई अभिमन्यु छोड़ने गया है उनको। अब एक बात बताओ, किसी 2 साल के 3 साल के बच्चे को नहीं छोड़ोगे आप किसी को भेजने के लिए, उसी को भेजोगे जो मतलब समझदार हो। तो इसका मतलब इसको भेजने का जिक्र है, तो ये क्या था? समझदार था। अब रुको एक मिनट, तो अभिमन्यु जी क्या हुआ, बचपन में ट्रेंड थे किसके लिए? चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। ठीक है, और द्रोणाचार्य के मरते ही चक्रव्यूह बना दिया गया था, चक्रव्यूह बन चुका था। पांडव कौरव जो है वो चक्रव्यूह के अंदर ही रहा करते थे, क्योंकि सारे बड़े सैनिक मर चुके थे और चक्रव्यूह बना दिया था। चक्रव्यूह को कोई तोड़ना नहीं जानता था अर्जुन के अलावा। अर्जुन को दूर ले जाया जा चुका था,
अर्जुन दूर चला ही गया था लड़ते लड़ते, एक समय इसको धोखे से दूर ले जाया गया था और अभिमन्यु जो है वो उसमें घुस गया था। किसमें? चक्रव्यूह में। अच्छा, कृष्ण भगवान ने अभिमन्यु को पहले ये कह दिया था कि भैया कल मैं तेरे पिताजी को लेकर के दूर जाऊंगा, तेरे को चक्रव्यूह तोड़ना है। और इन्होंने अर्जुन को नहीं बताया था कि मैंने अभिमन्यु को ऐसा बता रखा है, और अर्जुन को लेकर के खुद ही दूर चले गए थे। ठीक है, अभिमन्यु, क्योंकि वो चक्रव्यूह तोड़ना जरूरी था। अगर वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ता तो फिर अर्जुन को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता और उसमें इनकी हार थी। ठीक है, तो अभिमन्यु घुसा चक्रव्यूह में और चक्रव्यूह के अंदर सबने मिलकर के इनको मार दिया था, अभिमन्यु को मार दिया था। बहुत ब्रेव था, पूरी सेना में चक्रव्यूह में घुसने वाला एक अकेला था, लोगों की हिम्मत नहीं होती थी चक्रव्यूह के अंदर जाने की, मगर ये गया, उसके अंदर सबसे जवान था, यूं कह सकते हैं सबसे जवान था। ऐसा नहीं है 12-13 साल का था, ऐसा नहीं है, अच्छा था, मैच्योर था, जवान था, गया, मारा गया। उस बात का दुख कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तेरे बेटे को मारने से पहले इन्होंने सोचा था कि वो निहत्था है, क्योंकि जब इसको मारा था ना अभिमन्यु को अंदर, तो सबने मारा था इसको मिलकर के। किसी ने तलवारों की मारी है, किसी ने फावड़ों की मारी है, किसी ने गदा की मारी है। ठीक है, रोंद दिया था इसको मार मार के अंदर, जबकि निहत्था था और छोटा था। और ये सब तो इसके चाचा थे, सब तो चाचा थे इसके। सो भाई, कोई चाचा था, कोई ताऊ था, उन्होंने सोचा था कि तेरे बेटे को मारने से पहले, ऐसा कृष्ण भगवान ने बताया। मैं नहीं बता रहा हूं ऐसा कृष्ण भगवान ने बताया। किसको? अर्जुन को। तो अर्जुन को गुस्सा आया और अर्जुन ने उस टाइम मारा कर्ण को, जब वो क्या कर रहा था, अपने रथ के पहिए को सही कर रहा था। ठीक है, और उससे इसको मार दिया गया। इसके बाद भी इसकी ऐसी, देखो कि मरने के बाद भी कृष्ण भगवान ने इससे मांगा कि तेरे सोने का दांत है, तोड़ करके दे दिया था इसने, इसलिए दानवीर कर्ण बोला जाता है इसको। ठीक है, सब चीजें दान दी इसने, दान में मांगा है इसका, कवच कुंडल दान में मांग लिए, अस्त्र शस्त्र दान में मांग लिए, सब देता था, दानवीर कर्ण बोला जाता है इसीलिए। ठीक है, तो अब किसको मार दिया गया भैया? कर्ण को मार दिया गया। दुशासन के ऊपर टूट के पड़ गया भीम, छाती फाड़ के पी गया खून, यानी कि दुशासन को भी मार दिया। अब सिर्फ कौन बचा है? दुर्योधन बचा है। और कौन बचे हैं? कृपाचार्य बचे। ठीक है, शकुनी बचा है, अश्वत्थामा बचा। शकुनी को नकुल सहदेव ने मारा था। अश्वत्थामा ने क्या किया? जैसे ही द्रोणाचार्य मरे, अश्वत्थामा ने एक दिन रात, अब युद्ध के सारे नियम टूट चुके थे, क्या दिन में हो रहा है, क्या रात में हो रहा है, कोई पता नहीं है। रथ वाला घोड़े वाले को मार रहा है, घोड़े वाला रथ वाले को मार रहा है, पैदल को मार रहे हैं, हाथी वाले नीचे मार रहे हैं, लड़ाई चल रही है, ऊपर कूद रहे हैं एक दूसरे के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसने हथियार डाल दिए उसको भी मार रहे हैं, जो सेना बदलना चाह रहा है उसको भी मार रहे हैं, जो घायल रह गया उसको भी मार रहे हैं। मतलब अब सारे नियम टूट चुके थे। एक नियम था रात्रि में लड़ाई का, वो भी अश्वत्थामा ने तोड़ दिया था। जब इसके पिताजी को मारा गया तो रात में ये पहुंचा इनके कैंप में, इनके कैंप में सो रहे थे 5, इन्हें 5 को तलवारों से खचाखच जैसे अपन बर्थडे केक काटते हैं वैसे काट दिया। फिर वहां से काट करके वापस आ गया। पता लगा कि वो पांडवों के कौन थे? बेटे थे। हर पांडव का एक बेटा था द्रौपदी से, 5 बेटे थे, 5 के 5 मारे गए। ठीक है, पांडवों को ये दुख नहीं झेला गया। पांडव जो है वो कृष्ण भगवान को आकर के बोले कि भैया ऐसा ऐसा किया इसने हमारे साथ। कृष्ण भगवान गुस्से में पहुंचे अश्वत्थामा के पास में, ये एक ऋषि की कुटिया में छुपा हुआ था, जिसे बोले कि भैया तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा किया था कि मेरे पिताजी के साथ, ऐसा बोला ये। तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि रुक जाओ, उससे पहले तो मेरे को एक काम और करना है। इसने ब्रह्मास्त्र निकाला और बोला कि मेरे को ब्रह्मास्त्र छोड़ना है, ये आखिरी के ऊपर, तुम 5 को तो मैं मार ही दूंगा, तुम्हारे 5 बेटे मैंने मार ही दिए। अब तुम्हारा एक पोता था अभिमन्यु, उसका एक बेटा और था जो उत्तरा नाम आपको सुनने को मिलेगा। जब विराट प्रदेश में जो अर्जुन था, नकुल था, सहदेव था, ये सब रहते थे ना, आपको पता है 13 वर्ष के वनवास में इन्होंने अज्ञातवास निकाला था आखिरी वर्ष का। कोई घुड़सवार बन के रहता था वहां पर, कोई कुछ बन के रहता था। तो अर्जुन डांस सिखाने का काम करता था, किसको? राजा की बेटी को। उस राजा की बेटी का नाम ही था उत्तरा। उसने बाद में बोला था अर्जुन से कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मगर अर्जुन ने बोला कि मैं आपसे विवाह नहीं करा सकता क्योंकि मैंने आपको तो ट्रेनिंग दी है, तो मेरा बेटा जरूर है, मैं उससे आपकी शादी करा देता हूँ। तो इसने इसकी शादी किससे करा दी थी? अभिमन्यु से करा दी थी। इन दोनों का बेटा जो था वो अभी उत्तरा के गर्भ में था। और अश्वत्थामा ने बोला कि मेरे तीर से, मेरे ब्रह्मास्त्र से अब सीधा वो मरेगा, और वो मरा और तुम्हारा वंश खत्म हुआ। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जा लगा, और कृष्ण भगवान ने वो ब्रह्मास्त्र जो है वो निष्फल कर दिया। ठीक है, उसको डिफ्यूज कर दिया, और बदले में अश्वत्थामा के सर की मणि निकाल ली। अश्वत्थामा जब पैदा हुआ था तो इसके सर में एक मणि थी,
ठीक है, वो इसको वरदान के स्वरूप मिली थी पैदा होती, तो वो मणि निकाल ली और कृष्ण भगवान ने बोला कि मणि निकलने से तेरे जो घाव हुआ है ये घाव आजीवन नहीं भरेगा, ठीक है, और आजीवन तू इस घाव को लेकर के घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। ऐसे अश्वत्थामा का भी किस्सा खत्म हो गया, शकुनी को मार ही दिया तुलसीदेव ने। कृपाचार्य बचे, दुर्योधन बचा। अब कृपाचार्य जो है वो लास्ट तक नहीं मरे हैं, जैसे अश्वत्थामा नहीं मरा है, लड़ाई से दूर हो चुके हैं। दुर्योधन सारे भाइयों के मरने पर शोक करता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा। इसकी मां ने बताया कि वाह ठीक है, तो ऐसा कर बेटा, कल सुबह सूर्योदय उगते ही मेरे पास आ जाना, ठीक है, नग्न, तेरे को आना है पूर्णतया नग्न, मेरे सामने आना है प्रातःकाल सूर्योदय होने से पूर्व। बेटा था, सोचा यार मां के सामने कैसे जाऊंगा नग्न। सुबह सुबह सोचता हुआ, फिर भी बोंट बुद्धि था ही, सुबह सुबह सोचता हुआ जैसे जैसे करके नग्न जा रहा था। कृष्ण भगवान आगे रास्ते में, कहां जा रहा है? कि मां के पास जा रहा हूं। ऐसे कोई नग्न अवस्था में जाता है कभी अपनी मां के पास? छोटे बच्चे हैं अपन, जब तक ठीक है, इतना बड़ा होने के बाद में तू तेरी मां के सामने नग्न जाएगा, तुझे कोई शर्म नहीं आएगी कि फिर मैं क्या करूं? क्योंकि ऐसा कर थोड़े वो पत्ते लपेट जाए यहां पर। तो क्या किया, केले के पत्ते ला करके उसको दे दिए, जिससे उसने पत्ते लपेट लिए। अब जैसे वो अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ ने आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि उसने पट्टी बांध रखी थी, आपको पता हो तो, उसके पति के को ये फील ना हो कि वो अंधा है, इसको मारने के लिए उसने पट्टी बांध रखी थी अपने आंखों पर। तो बोली कि आ गया, हाँ पट्टी खोल दूं, खोल दो। पट्टी खोली, पट्टी खोलते उसकी आंखों से वो एनर्जी निकली जो उसने स्टोर कर रखी थी शुरू से अपनी तपस्या से, क्योंकि उसने ये चीज तपस्या से की है कि मैं मेरे पति के लिए तपस्या करती हूँ कि भैया मैं आजीवन आंखें बंद रखूंगी, और शिव की भक्ति थी बहुत बड़ी, तो आंखों में वो एनर्जी आ गई थी, वो एनर्जी निकली बाहर, और निकली दुर्योधन के लगी, मगर वहां नहीं लग पाई जहां पर वो क्या हो गया, जहां उसने लपेट रखा था। वज्र का बन गया हर जगह से, कितना ही मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जांघें कमजोर रह गई। कृष्ण भगवान का तो काम पूरा हो ही गया उनका। उसको पता लगा, उसने पूछी कि भैया ये क्यों पहन गया है? तो मना करी थी कुछ नहीं पहन गया ना, मेरे को तो कृष्ण मिल गया रास्ते में, ऐसे ऐसे बोली, तो उसको कृष्ण पे गुस्सा आया। ठीक है, पहुंच गया लड़ाई के लिए। अब ये सब मर गए ना इसके भाई। ये स्टोरी थोड़ी पहले की थी, ऐसी नहीं है कि अभी हुई है, ऐसा हुआ था इसके साथ में वज्र का बनने के लिए। अब ये सारे भाइयों के मरने के शोक में क्या है, जा करके और पानी के अंदर बैठ गया, पानी के अंदर बैठ गए। सब ढूंढ रहे इसको, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पानी के अंदर बैठा हुआ है। भीम ने बाहर जाके ललकारा, ये बाहर निकल, क्या पानी के अंदर छुप के बैठा हुआ है? तो इसने बोला कि मैं छुप के नहीं बैठा हुआ हूं, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जीतूंगा तो किसके लिए जीतूंगा, वो भाई जिनके लिए मैं सब जीतना चाहता था वो तो मर ही गए, जब मैं क्यों जीतूंगा महाभारत? तो ऐसा कर, मेरे को मार दे। तो इसने बोला इसे कायर जैसी बात मत कर, वे अपनी लड़ाई बाकी है, मेरे को बचपन से जब धमकियां देता था तो उसका टाइम लेने का आ गया, अब आजा निकल बाहर। निकला पानी से बाहर, तो युधिष्ठिर बोला कि हम बराबर का मौका देते हैं आपको, आप चूज कर लीजिए हम पांचों में से आप किससे लड़ना चाहते हैं। आपने हम पांचों में से जिसको चूज किया उसको हरा दिया तो हम आपको जीता हुआ मान लेंगे, कौरवों को जीता हुआ मान लेंगे। इतिहास यूं नहीं बोले कि हमने निहत्थे को मारा था आखिरी में, ठीक है। भीम ने बोला, दुर्योधन ने बोला कि अगर तू इतना बड़ा दरिया दिल है तो मैं भी कम दरिया दिल नहीं हूं, तुम में से कोई मेरे से लड़ने लायक नहीं है भीम के अलावा, इसी को भेजो। तो भीम की और इसकी लड़ाई चालू हुई है, गोटे पड़ रहे हैं, इधर पड़ रहे हैं, छातियों पड़ रहे हैं। अच्छा, गदा युद्ध की एक नियमावधि होती है कि आप जो है ऊपर ऊपर ही लड़ सकते हो, नीचे नहीं मार सकते हो, ठीक है। लोअर पोर्शन में आप नहीं मार सकते, ऊपर ऊपर ही मार सकते हो, ऊपर भले माथा फाड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे नहीं मार सकते। अब चल रहे हैं भैया, घोटे धड़ाधड़ छातियों पर पड़ रहे हैं, इधर से पड़ रहे हैं, इधर भीम दे रहा, उधर दुर्योधन दे रहा है। कृष्ण भगवान ने इशारा कर दिया भीम की तरफ, जांघों पे मार, ऊपर मत मार, जांघों पे मार। दुर्योधन शोक, इधर से भीम शोक, कह रही नीचे मारने की, और भीम ने तो कहा अपने तो मारना है इसको। भीम ने चालू किया जांघों जांघों पे मारना, उसकी जांघों पे पड़ते हुए चिल्लाया। ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसके, नीचे जांघों पे पड़ते उसने चिल्लाना स्टार्ट किया, और हम मम्मी मर गया रहे, और देह गोटे पड़ रहे हैं, देह नीचे पड़ रहा है। उसके बाद में वो नीचे गिर गया, उसकी जांघें फोड़ दी दोनों, ठीक है, पड़ा रहा। उसको मारा नहीं इन्होंने, दुर्योधन को मारा नहीं था, उसकी जांघें तोड़ दी थी दोनों, और बाद में रात में वही चिल्लाता रहता था, वो पड़ा रहता था, चिल्लाता रहता था, और ऐसे ही मारा था वो, उसकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी, ठीक है। उस बात का गुस्सा आया कुंती को, उस बात का गुस्सा आया द्रौपदी, उस बात का गुस्सा आया गांधारी को। गांधारी ने श्राप दिया कृष्ण को कि जिस तरह तेने मेरे वंश का समाप्त कर दिया ना, उसी तरीके से तेरा भी वंश क्या होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा,
ठीक है। और वैसे ही बाद में द्वारिका जो है वो डूब गई। अब पांचों भाई जीत गए। जीत के बाद भी जीत महसूस नहीं हो रही थी उनको, क्योंकि खोया तो बहुत कुछ था। अपन खुद भी जान सकते हैं कि मतलब भले ही दुश्मन कितना ही बड़ा दुश्मन हो, उसको मारने के बाद में अफसोस तो इस बात का होता ही है कि कोई आत्मा का नाश किया है अपन ने। तो उसके तो भाई मरे थे साथ के, कितना वंश बहा था, कितना खून बहा था, खुद के भी उनके बेटे मरे थे, ठीक है। तो उस बात की खुशी तो उनको बिल्कुल नहीं थी जीतने की, पर आज्ञा लेने उनके पिता के पास पहुंचना था उनको, अंधे के पास जाना था, धृतराष्ट्र के पास। तो कृष्ण भगवान ने यहां भी एक स्कीम पहले लगा रखी थी। तो जैसे ही वो पहुंचे उससे मिलने के लिए, कृष्ण भगवान ने, उसने बोला धृतराष्ट्र ने कि भीम आओ बेटा, तुम्हें गले लगाना है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं भीम, आगे नहीं बढ़ना। उन्होंने एक मूर्ति बनवाई हुई थी धातु की, वो रख दी उसकी जगह, भीम की जगह। धृतराष्ट्र ने गले लगाते ही उस मूर्ति को क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया। अगर उसकी जगह वहां भीम होता तो भीम को चकनाचूर कर देता वो, क्योंकि भीम ने ही मारा था 100 भाइयों को, 100 के 100 को भीम ने ही मारा है और किसी ने नहीं मारा है। इन्होंने तो सिर्फ सेना मारी है और बाकी दूसरे लोग मारे हैं। तो यहां पे जाकर के एक प्राचीन, फिर इसके बाद में उत्तरार्ध की अलग कहानी है कि भाई पांचों पांडे स्वर्ग लोक की तरफ गए और इन दोनों का बेटा था परीक्षित, उसको राजा बनाया गया। परीक्षित के आने के बाद में फिर कलयुग का काल स्टार्ट हो गया। इधर इनका एक भाई था युयुत्सु। लड़ाई होने से पहले जब वो मीटिंग चल रही थी, उसमें बात चल रही थी कि कोई इधर आना चाहे तो आ सकता है, कोई उधर जाना चाहे तो जा सकता है। तो युयुत्सु जो था उसने पांडवों की तरफ आना स्वीकार कर लिया था और वो पांडवों की तरफ आ गया था। युयुत्सु दासी पुत्र था धृतराष्ट्र का, और बाद में युयुत्सु को ही राजा बना दिया गया था। इस तरीके से वंश हुआ इनका समाप्त, ठीक है। और ये 5 बचे। उसके बाद इन 5 ने भी राज नहीं किया, ये भी छोड़ बार के सब निकल लिए थे। राज बाद में परीक्षित ने किया। ये एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया महाभारत के बारे में, ठीक है। कोई पात्र हो सकता है अभी भी रह गया हो, तो जब ये आप देखोगे पूरा वीडियो तो इसमें आपको जो कुछ भी लगे, कहीं आपको कोई डाउट रह जाए, कोई सवाल, कोई चीज आपको जाननी हो, आपको सिर्फ कमेंट करना है नीचे और उस चीज का जवाब आपको शीघ्र अतिशीघ्र, जितना जल्दी मैं बना पाऊंगा मैं बना दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, वो तो कहना ही नहीं पड़ेगा मेरे को। कहना पड़े तो फिर क्या बात है यार, इतनी नॉलेज दे रहा हूं आपको, लाखों करोड़ों की नॉलेज है जो आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।